आज के अनुपमा के एपिसोड की शुरुआत एक भावुक मोड़ से होती है। हंसमुख कोठारी परिवार से माफी मांगते हैं अगर किसी तरह की कोई कमी रह गई हो। वहीं राही अनुपमा का दुपट्टा छोड़ने को तैयार नहीं होती, लेकिन अनुपमा सबको समझाती है कि शादी में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। वो कोठारी परिवार से कहती है कि वो सिर्फ अच्छे पलों को याद रखें और राही को पूरे दिल से अपनाएं। अनुपमा अपने दिल की बात रखते हुए कहती हैं कि परिस्थितियों के कारण वो और अनुज राही को पूरा प्यार नहीं दे सके, इसलिए अब कोठारी परिवार उसे भरपूर स्नेह दे। प्रेम इस पर भावुक होकर कहते हैं कि राही ने पहले ही सबका दिल जीत लिया है। अनुपमा अपने अतीत को याद करते हुए बताती है कि जब उनकी शादी हुई थी तब उन्होंने खुद को अकेला महसूस किया था, इसलिए वो ख्याति से गुजारिश करती हैं कि वो कभी राही को अकेला महसूस न होने दे। साथ ही प्रेम से भी कहती हैं कि वो मुश्किल वक्त में हमेशा राही का सहारा बने। प्रेम इस पर हामी भरते हैं। इस बीच अनिल मजाक में कह देते हैं कि चूंकि प्रेम शाह परिवार के साथ काफी समय बिता चुका है तो उसकी भी विदाई हो रही है। इस पर सब मुस्कुरा उठते हैं। अनुपमा राही को सलाह देती है कि वो अपनी नई जिंदगी की जिम्मेदारियों को निभाए, लेकिन अगर कभी सही के लिए खड़े होने की जरूरत पड़े तो किसी भी तरह का समझौता न करे। राही को अचानक अपनी नई जिम्मेदारियों को लेकर डर सताने लगता है, लेकिन अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है और कोठारी परिवार से कहती हैं कि जब भी राही को अपने मायके आने का मन करे उसे रोके नहीं। मोतीबा अनुपमा को आश्वस्त करती है कि अब राही उनकी जिम्मेदारी है और उसे लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं। इस बीच पराग अनुपमा को सुझाव देते हैं कि अब वो अपने काम पर ध्यान दें। विदाई का वक्त आते ही माहौल बेहद भावुक हो जाता है। शाह परिवार की आंखें नम हो जाती हैं। प्रेम, राही और अनुपमा के रिश्ते को देखकर खुद को रोक नहीं पाते और विदाई टालने की पेशकश करते हैं, लेकिन अनुपमा उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहती है। हंसमुख कोठारी परिवार से गुजारिश करते हैं कि वे राही को नई जिंदगी में ढलने के लिए समय दें। जैसे ही राही और अनुपमा एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगती है, प्रेम राही को संभालते हैं। राही प्रेम से कहती हैं कि वो उसे गलत न समझे, जिस पर प्रेम उसे कृष्णकुंज ले जाने की बात करते हैं, लेकिन राही मना कर देती है। दूसरी तरफ पराग और मोती बा को राही और प्रेम के भविष्य को लेकर चिंता होती है। वहीं गौतम का कहना है कि अनुपमा और राही को अलग कर देना चाहिए। पराग तय करते हैं कि राही और प्रेम को अनुपमा के रेस्टोरेंट में काम करने से रोकने के लिए उन्हें खुद एक रेस्टोरेंट गिफ्ट करेंगे। राही जैसे ही अपने नए घर पहुंचती है उसे अचानक चक्कर आ जाता है। प्रेम घबरा जाते हैं और रस्मों को टालने की पेशकश करते हैं, लेकिन राही आगे बढ़ने की जिद करती है। मोतीबा कहती हैं कि उसे पहले थोड़ा आराम करना चाहिए। इधर शाह हाउस में हंसमुख अनुपमा से अंदर आने के लिए कहते हैं क्योंकि अब राही विदा हो चुकी है, लेकिन अनुपमा बेचैन हो जाती है और सोचने लगती है कि कहीं राही कुछ भूल तो नहीं गई। वो दरवाजे पर ही खड़ी रहती है। हंसमुख उन्हें संभालते हैं, लेकिन राही के बिना अनुपमा को बेचैनी महसूस होती है। तो क्या राही के इस नए सफर में कोई नई चुनौती आने वाली है? जानने के लिए देखते रहिए अनुपमा।